नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ग्रज राम राम, श्री राम राम शरण, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, संत प्रभु श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अखिल ही अप्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन पर ब्रह्म परम आनंद परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम सब राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। यह राम कथा कहते हैं जिसके जीवन में यह कथा का आगमन हो जाता है तो उसके जीवन के जन्म मरण रूपी जो व्यथा है वह व्यथा समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। अब जन्म जन्म की व्यथा वही है जन्म मरण। तो इस व्यथा को समाप्त केवल और केवल रघुनाथ जी की कथा ही कर सकती है। और हम बड़भागी हैं कि वही रघुनाथ जी के पावन चरित्रों पर उस चरित्र कथा को सीखने का एक अद्भुत संकल्प जीवन में धारण किए हैं। जहां पर कथा श्रवण की इतनी बड़ी भारी महिमा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। हनुमान जी महाराज जहां जहां कथा होती है वहां वहां जो है खड़े होकर के हनु राम जी के चरणों में मस्तक झुका करके और कथा सरिता
पर गोता लगाते रहते हैं, आंखों से अश्रु रूपी धारा चलती रहती है। वही कथा, जिस कथा का अनुसंधान द्वादश आदित्य करते हैं, वही कथा जिस रामचरित्र में हमारे शंभुनाथ कई कई लाख वर्ष की समाधि पर रमे रहते हैं, वही कथा चरित्र हम सब सीखने का, उस चरित्र को समझने का। वैसे तो परमात्मा का चरित्र और परमात्मा का स्वरूप यह समझने का सामर्थ्य किसी में है ही नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा यह है कि कम से कम हम सब उस चरित्र को सुन पा रहे हैं और कहने का, गाने का प्रयत्न कर पा रहे हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम सबको गाने का, कहने का अवसर रघुनाथ जी ने प्रदान किया। बड़ा अद्भुत चरित्र। कौन सा चरित्र? हम सब जो है राघव जी के सुंदर जयमाल के प्रसंग पर हैं, मिथिला नगरिया पर राघव जी ने महान धनुष को गुरु आज्ञा पाते ही, गुरु जी का निर्देश पाते ही, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, राघव जी जाते हैं धीरे धीरे। और जब माता जानकी के व्याकुलता को देखा है कि अब तो सीता माता बड़ी व्याकुल हो चुकी हैं, विकल हो चुकी हैं, तो यही ठीक समय जाना प्रभु राघव ने विचार किया कि यही ठीक समय है, क्योंकि मैं अगर ज्यादा देरी लगाऊंगा तो यह तो पहले से ही इतनी विकल है। और कहा गया है, शास्त्र कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछिताने। तो राघव जी तुरंत बिना देरी किए हुए उस धनुष को पकड़े हैं और महाराज क्षण भर में उठा करके, और कहते हैं कि उठाते, चाप चढ़ाते और तोड़ते किसी ने देखा ही नहीं। सिर्फ सबको पता चला, कैसे पता चला कि धनुष टूट गया है। बोले ते ही छन राम मध्य धनु ते तोरा, अभरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जब वह कठोर ध्वनि, तीव्र ध्वनि पूरे भुवन में गूंज गई, तब सबने मान लिया भाई राघव ने धनुष तोड़ दिया, तोड़ दिया। और चारों तरफ रघुवर की जय जयकार होने लगी। कहते हैं धनुष इतना वह महान था कि उसके टूटते ही जो ब्रह्मा की बनाई हुई व्यवस्था है उसमें हलचल हो उठी महाराज। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजित जी मारुग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही, कोल कुरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारही, को दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारही। हा जयति बचन उचारही। भरे भुवन घोर कठोर। पूरा उस कठोर ध्वनि को सुनने के बाद सूर्य भगवान बड़ी तीव्र गति से चलते हैं, पूरे भुवन का चक्कर लगाते हैं, सबको प्रकाशित करते हैं। तो उनके घोड़े इतने तीव्र गति से चलते हैं महाराज, तभी तक एक अपने धुन पर भागे जा रहे थे, लेकिन राघव जी ने धनुष तोड़ा। उसकी तीव्र ध्वनि जैसे ही गूंजी है, वह घोड़े सूर्य भगवान के रथ पर जो जुटे हुए थे वह हिन हनाने लगे और मार्ग छोड़ करके इधर उधर भागने लगे। दिशाओं के हाथी महाराज चिंघाड़ने लग गए। शेष भी कांप उठे महाराज, जो धरती को थामे थे, धरती डोलने लग गई। कच्छप कच्छप भी कलमला उठे। देवता, राक्षस, ऋषि मुनि सब वह घोर धुनि को सुनते हैं और उनको विश्वास हो गया कि राघव ने, प्रभु राम ने उस महान धनुष को तोड़ दिया। और कल हम प्रसंग पर कहे थे यह बात, वाल्मीकि रामायण में जो बात आई कि इतना तेज का ध्वनि हुआ
कि प्रभु राघव, भैया लक्ष्मण और वहां पर विश्वामित्र जी, जनक जी, यह महान लोगों को छोड़कर जितने वहां उपस्थित थे, निपेतुश्च नराः सर्वतोन शब्देन मोहिता वर्जयित्वा मुनिवरम राजनम तौ च राघव। केवल इनको छोड़कर सारे लोग गिर पड़े महाराज। इतनी जोर की ध्वनि हुई। उसके बाद चारों तरफ जब पता चला धनुष भंजन हो गया, अभी तक जिसके लिए पूरी मिथिला नगरी उदास हो गई थी, विशेषकर माता सुनैना और महाराज जनक। अब तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। सतानंद जो है, अब कहते हैं, आदेश देते हैं जानकी जी को कि अब जयमाला रघुवर के गले पर डालिए। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पही कीना। मैया जानकी चल रही हैं, चलते चलते छोटे छोटे जो है पाँव को आगे बढ़ाते हुए माता जानकी जब रघुवर तक पहुंची हैं, रघुवर हमारे बड़े हैं और मैया जानकी छोटी हैं, जयमाल कैसे धारण कराएं। मैया संकोचवश कुछ बोल नहीं पाती हैं, सखियों के तरफ देखती हैं कि तुम ही कुछ करो, तुम साथ में आई हो, किस लिए आई हो। सखियों ने राघव जी से निवेदन किया, झुकिए महाराज। राघव जी बड़े सीधे झुकने लग गए। लक्ष्मण भैया ने कहा, प्रभु ऐसे सब जगह नहीं झुका जाता, वैसे तो जानते हैं आपका स्वभाव, लेकिन यहाँ अब दूसरा रिश्ता हो गया है, झुकेंगे, झुकते रहना पड़ जाएगा, सीधे रहिए, अयोध्या की बात है, हम अयोध्यावासी हैं। सीधे हो गए। अब लक्ष्मण भैया की तरफ महाराज सब आशा भरी नजर से देखने लगे कि आप ही कुछ करिए। लक्ष्मण भैया राघव जी की तरफ देखने लग गए, उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। सब सखियां जो है सुंदर गीत गाती हैं, झुक जइयो तनक रघुवीर, हसिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। अरे तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, और हम हैं जनक के गरीब, सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। अब जो है लक्ष्मण भैया भाभी की तरफ जब देखे तो लक्ष्मण भैया ने कहा, रे नहीं, मुझे तो कुछ करना चाहिए। अरे लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, राम जी के चरणों में वो झुक गए हैं ज्ञानी। अरे सब कहे जय जय रघुवीर, लली मेरी छोटी है। अब इस प्रकार गीत गाने लग गई। लक्ष्मण भैया ने विचार किया कि अब राघव जी झुके कैसे, आदेश तो दे नहीं सकते, बड़े हैं, आदेशात्मक वचन नहीं बोलना चाहिए अपने से बड़ों को। लक्ष्मण भैया ने आव देखा ना ताओ, बड़ी सभा में सीधे दंडाकार लेट गए महाराज, डंडे के समान पट्ट से जो है राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। राम जी देखे, अरे लक्ष्मण भैया तुरंत उनको उठाने के लिए जैसे ही झुके हैं, और वैसे ही अवसर पाते ही माता जानकी ने जयमाल रघुवर के गले पर डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार बड़ा सुंदर जयमाल जो है पड़ा, और चारों तरफ जय जयकार होने लगी, सुंदर पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुंदर मंगल गीत होने लगे, और ब्राह्मणगण सुंदर स्वस्ति का पाठ करने लग गए। गावाही छवि अवलोकी सहेली, सिया जय माल राम उर्मिली, सिया जय माल राम उर्मिली। सुंदर रघुनाथ जी के और मैया जानकी के ऊपर ऊपर से देवता लोग भी पुष्प वर्षण कर रहे हैं।
और राजा राम जी मैया जानकी को देख करके कहते हैं सभी राजागण ऐसे सकुचा गए जैसे सूर्य को देख करके जो कुमुद होता है वह कुमुदों का समूह सूख जाता है, मुरझा जाता है, वैसे ही प्रभु रघुवर को देख करके ऐसे ही अभिमानी राजा सब हो गए। सभी सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, नाग, संत, मुनि, साधु सब प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं, आशीर्वाद देने लगे प्रभु को कि यह जुग जुग जोड़ी है जो है जीती रहे। हम सब जो है यह मंगल चरित्र है, विवाह यह बड़ा मंगल एक उत्सव है, और हम सब प्रभु श्री राघव सरकार का जो जगत को बनाने वाले हैं ऐसे परमात्मा के उस विवाह मंगल प्रसंग को हम सब श्रवण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये भी बड़ा सौभाग्य है। भगवान श्री राघवेंद्र अपने छोटे अनुज लक्ष्मण और गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी पर है। अच्छा, जब राघव जी ने धनुष को तोड़ दिया, धनुष भंग किया, तो वहां पर बातें होने लग गई, क्योंकि धनुष टूटते ही वहां मिथिला का वातावरण, मिथिला का ही नहीं पूरे पृथ्वी का वातावरण बड़ा दिव्य हो गया, सुंदर, चारों तरफ शीतल मंद सुगंध समीर चलने लग गई। पूछा सबने, वहां के लोगों ने, कि यह वही है जिनको पुष्प तोड़ने पर पसीने की बूंदें उभर आती थी, इन्होंने इस महान धनुष को तोड़ डाला जिसको 10,000 राजा मिलकर के हिला नहीं पाए। तो देखिए, भगवान की लीला तो समझ से परे है, लेकिन फिर भी संतों ने इस पर बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या? कि धनुष यह है अहंकार का प्रतीक। प्रभु अहंकार को तोड़ने में तनिक भी समय नहीं लगाते, और प्रभु ने वही किया है, उस धनुष को भंग किया है। चारों तरफ मिथिला पर उत्सव ही उत्सव हो रहा है। वहां पर जितने लोग हैं सब अभिमानी राजा ऐसा कहने लगे कि अरे भाई, हम जानकी को किसी के हाथ पर नहीं जाने देंगे, हम युद्ध करेंगे, काल को भी जीत लेंगे, ऐसे बड़ी बड़ी डींगे मारने लगे। तो वहां पर जो सभ्य साधु महात्मा जन थे, विद्वान लोग थे, महान लोग थे, वह उनको कहने लग गए कि अरे भाई, तुम लोग वही वीर हो ना जो धनुष उठाने गए थे और वहीं जाकर अपनी वीरता प्रताप सब, अपनी नाक भी वहीं कटवा के आ गए, धनुष हिला नहीं पाए, और तुम अब वीरता की यहाँ पर बातें कर रहे हो। अरे, वही तुम्हारा बल है कि कहीं और से तुम्हारे पास बल आ गया है? तुम तो पहले ही अपने मुख पर कालिख लगवा चुके हो, इसीलिए शांत रहो। सारे राजा महाराज पुनः उदास हो गए। देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु को। उन महात्माओं ने, जो अच्छे लोग थे, सज्जन थे, उन्होंने उनको एक युक्ति दी। कहा कि देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद को। लखन रोषु पावकु प्रबल, जानि सलभ जन हो। कहने लगे कि देखिए, यह सब बातें बेकार की छोड़िए, और सुंदर प्रभु रघुवर का यह जो स्वरूप है, सियावर रामचंद्र जी का, इसको जी भर के निहार लीजिए, यही जीवन का प्रतिफल है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जो कर रहे हैं वही करेंगे, तो लखन रोसु पावक प्रबल, तो लक्ष्मण जी के क्रोध रूपी प्रबल अग्नि में फिर पतंगे बन करके नष्ट ही होने पड़ेगा। पतंगे की भांति आप सब नष्ट हो जाओगे। और यहाँ पर साधु महात्माओं ने क्या कहा? देखूं राम ही नयन भरी।
तज ईर्षा मद को। तो केवल उनकी बस बात नहीं है, अगर राम जी को देखना है तो मन में जो मद है, ईर्ष्या है, यह सब विकारों को हटाना पड़ेगा, तभी वह दिखेंगे। क्या राम जी सामने नहीं थे? सामने होते हुए भी वह अभिमानी राजा ऐसी बातें कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वह देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि राम जी दिखते किसको हैं? देखूं राम ही नयन भरी तज ईर्षा मद को। तो हम सबको भी अगर राम जी को देखना है, उनका दीदार करना है, तो सबसे पहले हमको जो है सुंदर बनना पड़ेगा। और वह सुंदर बनना कैसे है, उन अवगुणों को दूर कैसे करना है, यह केवल साधु जन ही बता सकते हैं, महात्मा ही बता सकते हैं, कोई महापुरुष ही बता सकता है, कोई गुरु ही उसका ज्ञान करा सकता है। इसीलिए जीवन में ऐसे पथ प्रदर्शक की नितांत आवश्यकता होती है। एक महात्मा, बड़ी सुंदर कथा आती है, एक महात्मा अविनाशी स्वरूप का स्मरण करते रहते थे, उस ब्रह्म का चिंतन करते रहते थे, और अपने उसी स्थिति पर मस्त कहीं पर बैठे रहते थे, जहां मिल जाए जगह। तो एक बार एक राजा वहीं पर बैठ करके, हाथी पर बैठ करके जा रहा था, हाथी की सवारी करते हुआ, और महात्मा को देखा तो कहने लगा, कहिए महात्मा जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? अरे संध्या वंदन करिए, समय हो चुका है, संध्या क्यों नहीं करते हैं, बैठे हैं यहाँ पर चुपचाप। अब लो, महात्मा को ऐसा बोल रहा है राजा। महात्मा भी बड़े पहुंचे महात्मा। जवाब कैसा है सुनिए। महात्मा बोले, अरे मेरे परिवार में रोज कोई मरता है और रोज कोई जन्म लेता है, इसलिए मुझे हमेशा सूतक लगा रहता है, तो मैं कब संध्या वंदन करूं? सूतक जिसको लग जाता है, फिर उसको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो बोले सूतक लगता कब है? आप लोग तो सब जानते हैं, या तो कोई जब चला जाता है या कोई आ जाता है, जन्म मरण दोनों में सूतक लगता है। तो बोले कोई रोज जन्मता है और कोई कोई रोज मरता है मेरे परिवार में। राजा की बुद्धि फिर गई। बोले महाराज, आप तो महात्मा है, आपके परिवार कहाँ से, और फिर परिवार में रोज कोई जन्म और मरता कहाँ है? बोले हाँ है। बोले कैसा परिवार है आपका? महात्मा ने कहा कि अरे राजन, जो दुर्गुण है और सद्गुण है, यही मेरा परिवार है। दुर्गुण और सद्गुण सबके अंदर रहते हैं, तो यह परिवार है हमारा। तो महात्मा ने कहा कि राजन, नित्य दुर्गुण मरते हैं और सद्गुण पैदा होते हैं, इसलिए मुझे निरंतर सूतक लगा रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं महात्मा जी कि मेरे अंदर जो परिवार सद्गुण और दुर्गुण रूपी है, तो दुर्गुण रोज मर रहे हैं और सद्गुण रोज जन्म ले रहे हैं। महात्मा ने ऐसी दिव्य वाणी सुनी, महाराज हाथी से कूद पड़ा और आके चरणों में लेट गया। महात्मा समझ गया, प्रभावित हुआ कि यह कोई पहुंचे हुए सिद्ध साधक महात्मा है। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहने लगा महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं समझ गया आप महान त्यागी हैं, आपका दर्शन तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। महात्मा बोले नहीं नहीं, मुझे महान त्यागी मत कहो राजन। अरे महान त्यागी मैं नहीं हूं, महान त्यागी तो तुम हो। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, महान त्यागी तुम हो राजन। राजा ने चौंक कर कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं महाराज, आप सब त्याग करके वन में पड़े हैं, त्यागी आप हैं कि मैं हूं? अरे बोले राजन, आप हो त्यागी, मैं त्यागी नहीं हूं। मैं त्यागी कैसे हो सकता हूं महात्मन? महात्मा ने कहा, तुम महान त्यागी हो महाराज, त्यागी बस नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम अक्षय स्वरूप ज्ञान धन का जो भंडार है, अक्षय स्वरूप ज्ञान धन को त्याग करके तुम तुच्छ सांसारिक पदार्थ में ही संतुष्ट हो, तो तुमसे बड़ा त्यागी कौन होगा? जो त्रैलोक संपदा से बढ़ करके है, अविनाशी परमार्थ,
उस परमात्मा के परम तत्व को छोड़ करके तुम उसको त्याग करके और कौड़ी दाम कौड़ी भर की मायावी वस्तुओं पर संतोष हो, किए हो, सुख हो, तो फिर तुमसे बढ़कर के महान त्यागी कौन हो सकता है। और मैं त्यागा तो क्या त्यागा, अरे मैं तो तुच्छ, माया क्या है, तुच्छ है। और माया की जो वस्तु है, इस माया को ही, संसार को ही मैंने त्यागा है। लेकिन मैंने अपनाया किसको है, मैंने उस अविनाशी को, उस परमात्मा को, उस स्वरूप ज्ञान को, ऐसे परमात्मा रूपी जो परम ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, जो परम धन है, मैंने उसको अपनाया है। मैं उसका लोभी हूं, निरंतर मैं उसको जपता हूं। इसीलिए मैं त्यागी नहीं हूं, त्यागी तो तुम हो। क्योंकि मैं उसी की रक्षा में दिन रात लगा रहता हूं। राजा की आंखें खुल गई महाराज। राजा ने वहीं पर दंडवत प्रणाम किया। सर्प असरफियों की एक थैली निकाली है, महाराज जी ये धन आपकी कुछ जीवन की व्यवस्था के लिए। महात्मा जी नाक बंद कर लिए, बोले अरे दूर हटाओ, बड़ी गंदगी आ रही है, दुर्गंधी आ रही है इससे। भागने लगे महात्मा जी। भागते भागते वहीं पहुंच गए जहां गंदगी थी, वास्तविक गंदगी जहां थी, मल दुर्गंधी वाली। वहां जाकर खड़े हो गए। वह राजा आया, असरफियों की थैली लेकर के आया, तो वहां नाक बंद कर लिया। बोला महाराज यहाँ तो बड़ी दुर्गंधी है, कैसे खड़े हैं आप, आइए इधर। दूसरे स्थान पर जाकर के बोले अरे राजन, जैसे कोई गंदगी पर रहने वाला जीव होता है, उसको वहां पर उसको उसकी दुर्गंधी नहीं लगती है, लेकिन जो कभी नहीं जाता उसको दुर्गंधी लगती है ना। उसी प्रकार तुम तो माया में ही रहते हो, इसलिए तुमको उस गठरी, उस माया की दुर्गंधी महसूस नहीं होती, लेकिन मुझको तो बहुत होती है। तो यहाँ पर असरफियों में दुर्गंधी नहीं है, लेकिन असरफियों को के प्रति जो उसका मद है, जो अभिमान है, जो उसमें आसक्ति है, उस आसक्ति की ही दुर्गंधी महात्मा ने, मानो इसके द्वारा, इस लीला के द्वारा उन्होंने उस राजा की आंखों को खोला है। उस मद रूपी जो है, उसके अंदर जो पर्दा लगा है, उस पर्दा को हटाया है। राजा के जीवन में अद्भुत वैराग हुआ। वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़ करके और फिर जो परम संपदा है, उस परमात्म रूपी संपदा को अपनाया जीवन में, और उसने अपने जीवन का कल्याण किया। तो महात्मा लोग तो ऐसे ही बताते हैं। यहाँ जनकपुर में जो दुष्ट राजा हैं, उनको भी यही सीख दिए। क्या सीख दिए कि अरे यह वाद विवाद छोड़ो, देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद को, अलखन रोषु पावक प्रबल, जानि सल सुलभ जन हो। तो प्रभु का दर्शन करो, यही जीवन का सद सौभाग्य है। और आज यहीं तक समय हो चुका है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आगे का प्रसंग अभी देखो भाई, बाराती बन करके आना है। कुछ लोग अयोध्या से आइएगा, कुछ लोग मिथिला के ही हो जाइएगा। अब है तो कम लोग, तो कुछ कुछ बन लेंगे। अब ऐसा है कि आएंगे बाराती में तो बाराती में आनंद रहेगा, बाकी घराती में भी अलग अपना आनंद है। ठीक है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से चौपाई सुनाइए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद चमन लाल जी हैं, देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद पावनी जी हैं, नियति जी हैं, पूर्वी जी हैं, एसके दुबे जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, चेतना जी हैं, सुस्मिता जी हैं। चलिए सुनाइए। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हाँ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा,
हरसु बिसादन कछूर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए। ठवनी जुबा मृग राजू लजाए। प्रणाम। बहुत बढ़िया। चमन लाल जी। प्रणाम गुरु जी। विश्वामित्र समय गुरु जी गला बैठा होगा सर। विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति स्नेहमय वाणी। उठऊँ राम भजऊँ भव चापा। मेटहूँ तात जनक परितापा। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा। हरसु बिषादु न कछूर आवा। ठाड़े भया उठे सहज सुभाए। ठवनी जुबा मृग राजु लजाए। प्रणाम। राधे जी राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए देवेश जी। विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भन जाहु भव चापा। मेटहु तात जनक परि तापा। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा। हरहु बिसादु न कछु उर आवा। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, आगे सुनाइए। पूर्वी जी हैं, पावनी जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। काल खड़ा सिर ऊपरे। तय जागु वीरानी मीत। जाका घर है गैल में। शोकस्त शोभे निश चिंत राम। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति स्नेह बानी। उठो राम भंजो भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचने चरण सिरुनावा। हरसु बिसादु न कछु उरुआवा। अठाड़े भय उठ सहज सुभाए। ठवन जुबा ग्रहे राजु लजाए। लाज न जाए। राम चहु शंकर धुन तोरा। हो
सहज हो सजग सुनियाय सुमोरा। काबर सा सब कृषि सुखाने समय चुके तारी। जी पावनी जी। जी गुरु जी, राधे राधे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठाऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। राम चहि शंकर धनु तोरा, हूँ सहज सुनी आयुष मोरा। काबर जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। राधे राधे गुरु जी, थोड़ा फीवर चढ़ गया है। चलिए और आगे कौन है जो नहीं सुनाए, अभी सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। प्रिय चकित चित राम ही चाहा, बहे मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। राधे राधे गुरु। ठीक है राधे राधे और गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मेहमानी। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनी सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर सही साधु न कछुर आवा। धारे बहे उठी सहज सुभाए, उठ उठवनी जुबा मृग राजु सजाए। राधे राधे गुरु जी। ठीक है और कौन है जो नहीं सुनाए।